सरात इंज़ाल या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जिसे जल्दी फारिग होना या मर्दाना कमज़ोरी भी सॉर्ट ऑफ कहते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास जो है वो ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं। इतनी गंदी बीमारी है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। आप यकीन जानें कि इतनी गंदी बीमारी है कि मरीज़ जो है वो अपनी फैमिली से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। और इसके अलावा सेपरेशंस हो जाती हैं, डिवोर्स, तलाक तक बात पहुँच जाती है। तो इतनी ज़्यादा गंभीर ये बीमारी है और इसका इलाज भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज हमने डिस्कस करना है कि किताबों के अंदर और हमारे लिटरेचर में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फारिग होना या सरत-ए-इंज़ाल जिसे कहते हैं, इसके साथ बहुत सारे लोगों के जो है मसाइल जुड़े होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बेसिकली 2 तरह की होती है। अमूमी तौर पर एक प्राइमरी होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, जो शुरू से ही मरीज़ को होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर जो है वो पहले मरीज़ की जो टाइमिंग होती है वो बिल्कुल ठीक होती है और उसके बाद फिर कुछ अरसे में उसकी जो है वो उसके अंदर खराबी आना जो है वो पेशेंट नोट करना शुरू कर देता है। इसको हम सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो तब लेवल करते हैं जब पेशेंट की टाइमिंग जो है वो 1 मिनट से भी कम हो। वैसे देखना अगर एक पेशेंट 3 मिनट तक बिस्तरी कर लेता है तो इसको हम जो है वो नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। वैसे एक फैक्टर होता है सैटिस्फैक्शन का भी। काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी टाइमिंग इतनी नहीं होती लेकिन फिर भी वो सैटिस्फैक्टरी अपनी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे होते हैं, उनका पार्टनर उनसे सैटिस्फाई होता है। तो उनको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी फैमिली जो है वो भी बहुत परेशान होती है और वो भी सैटिस्फाई नहीं होती, वो खुद भी सैटिस्फाई नहीं होते, तो इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो वजूहात हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेन वजह है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में पेशेंट स्ट्रेस में भी हो सकता है, एंग्जायटी में भी हो सकता है, किसी किस्म के प्रेशर में भी हो सकता है, फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी टाइमिंग को ख़राब कर देती हैं। दूसरे नंबर पर है पेनाइल हाइपरसेंसिटिविटी। पेनाइल हाइपरसेंसिटिव का सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपकी जो नर्व्स की स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ़ किसी चीज़ पे अगर टच भी होता है तो उनकी इजैकुलेशन हो जाती है। तो इसको ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इलाज की बात करें तो इलाज जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का दोनों पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मरीज़ को अगर आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़िंग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा तो फिर आपका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी पार्टनर आपकी कंडीशन को समझ सकती है तो आपके लिए इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जो साइकोलॉजिकली पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं एसएसआरआई के साथ। एसएसआरआईज़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में अवेलेबल हैं और हम उनके मदद से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट कर सकते हैं। एसएसआरआई को बहुत लंबे अरसे तक हम नहीं चला सकते, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ी अरसे तक हमने उनको इस्तेमाल करके पेशेंट को उसका बेनिफिट देना होता है। उसके बाद पेशेंट जो है लेटर ऑन अपनी हेल्थी जो है वो सेक्सुअल लाइफ़ गुज़ार रहा होता है। इसके अलावा काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है और काउंसलिंग के साथ-साथ मैंने ये आपको बताया है कि मियाँ-बीवी दोनों का इसके अंदर पॉज़िटिव रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक फीमेल या बीवी जो है वो इसके अंदर नेगेटिव रोल प्ले करेगी तो उसके प्रेशर की वज़ह से पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होके फिर वो सही तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो दोनों पार्टनर्स की इसके अंदर इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग के अंदर ये समझाया जाता है कि एक नॉर्मल चीज़ है, इसको आपने कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। तभी जाके आप ईज़िली रिलैक्स होके एन्जॉय कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पर अगर आप फिनाइल हाइपरसेंसिटिविटी के शिकार हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती हैं कुछ स्प्रेज़ की, कंडोम के इस्तेमाल की और इसके अलावा कुछ जेल्स हमारे पास मौजूद होती हैं जो हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। वो उसको अपने पीनस के ऊपर लगाकर अप्लाई कर कर 5 से 10 मिनट के बाद इंटरकोर्स कर सकता है। इसका नुकसान ये होता है कि ये आपकी जो स्किन है उसको सारा नम कर देता है, तो आपकी जो लज़्ज़त है, जो आपकी महसूस करने की जो आपकी हिस्स है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन उससे टाइमिंग में खातिर-ख़्वाह बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखने में आता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि फीमेल पार्टनर को जो है वो नमनेस फ़ील हो सकती है। उसकी जो क्या कहते हैं लज़्ज़त उसके अंदर भी कमी देखने में आ सकती है और थोड़ी बहुत उसको स्टिंगिंग सेंसेशन भी हो सकती है, जलन भी महसूस हो सकती है।
تو جب بھی آپ نے جیلس کا اسپرے کا استعمال کرنا ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کو صاف کر کر پھر آپ نے انٹرکورس کرنا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو ہم کیگل ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں. کیگل ایکسرسائزز جو ہیں خاص طور پہ اپنے پخانے کی جگہ کو ٹائٹ کرنے کی ایکسرسائزز ہوتے ہیں جو دن میں مختلف قسم کے آپ اوقات میں ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کا بہت اچھا بینیفٹ ہے, بہت اچھا رول ہے, اور یہ لانگ ٹرم ایک رول ہے. جیسے ہم باڈی بناتے ہیں تو اسی طرح نیچے کے پٹھے جیسے ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور آپ کو پریمیچور ایجیکولیشن کے اندر بہت زیادہ خاطر کا فائدہ دیکھنے میں آئے گا. اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کو ہم اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنیک بولتے ہیں. اس کے علاوہ اسکویز ٹیکنیک ہے. یہ دونوں ٹیکنیکس ہیں جو ہمارے لٹریچر کے اندر بھی موجود ہیں. اس سے بھی پیشنٹ کافی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جب بھی آپ انٹرکورس کر رہے ہیں آپ کو لگے کہ آپ پیک پہ ہیں تو فوری طور پہ اسٹاپ کر جائیں, کچھ عرصے کا وقفہ لیں, کچھ منٹس کا وقفہ لیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ٹائم درکار ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایکسرسائز ہے اور ایکسرسائز ہوتے ہوتے آپ کی باڈی جو ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گی. اسی طرح اسکویز ٹیکنیک ہے, جب آپ پیک پہ ہوں تو آپ کا پارٹنر یا آپ خود بھی اپنے گلینڈس کو پنچ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی جو سینسیشن ہے وہ ایک دم سے نیچے چلی جائے گی اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ریکشن بھی لوز ہو جائے. لیکن یہ بہت زیادہ کارگر ایک طریقہ ہے پریمیچور ایجیکولیشن کو ڈیل کرنے کا. اس کے علاوہ بینائل ہائپر سینسٹیوٹی کے لیے آپ کوکونٹ آئل کو یا اولیو آئل کو اپنے پینس کے اوپر مساج کر سکتے ہیں. اس کو آپ کچھ عرصے کے لیے پینائل مساج کریں. اس سے بہت کی جو اسکن ہے اس کی ہائپر سینسٹیوٹی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیکھنے میں آئے گا اور الٹیمیٹلی آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ پریکٹس کر کے اپنی ہیلدی سیکشول لائف انجوائے کر سکتے ہیں. اور میک شور یہ اس بات کا کریں کہ آپ اپنے پارٹنر کو اپنے کانفیڈینس میں لیں. اگر آپ کا پارٹنر جو ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا, آپ کی بیماری کو سمجھے گا, تو پھر آپ بہت جلدی ریکور کر لیں گے. اگر اس طرح اس کے برعکس ہوگا تو پھر آپ کو علاج کے اندر تھوڑا سا مشکلات دیکھنے میں آئیں گی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ سرت انزال یا پریمیچور ایجیکولیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے آپ کے تو آپ نے لازمی شیئر کرنے ہیں اور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.